हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 26 नवंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 41 से लेकर के बाकी के 75 क्वेश्चन तक। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है उसको एक जगह नोट डाउन करें, है ना। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। कार्बन की संयोजकता क्या है? वो होती है 4। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इसको ब्रेक करते हैं तो 2 और 4, है ना। जो आखिरी कक्षा होती है वही उसकी संयोजकता होती है। आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता को बताते हैं। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में क्लिम द माउंटेन को JSBGMD लिखा जाता है। क्लिम द ट्री को BGCLGS लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ट्री को कैसे लिखा जाएगा, है ना। देखिए, ट्री यहाँ पर है, इसमें कहीं भी कॉमन नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं, इन सभी ऑप्शन को चेक कर लीजिए। आंसर में है तो इन्हें काटते चले जाइए, है ना। JS नहीं काट दीजिए, BG काट दीजिए, MD काट दीजिए, क्योंकि इसमें कहीं भी ट्री है नहीं, है ना। तो बचा क्या, CX, यानी यही ट्री का कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 1800 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है? कुल आय को मान लिया है X, है ना। इस X का वो 20% किराए पर खर्च करता है। ठीक है, तो उसके पास बचता कितना है? X का 80%। ठीक है, इसका जो है इस 80% का भी 70% वो घरेलू खर्च पे कर दे रहा है। तो यहाँ बच कितना रहा है? एक्स के 80% का 70 यहाँ खर्च किया तो बचा 30%, जिसकी दे रखी अमाउंट 1800 रुपये है। ठीक है, बस यहाँ सोल्व कर लीजिए। 80/100 गुणा 30/100, परसेंटेज को हटा के हमने बटे में कर दिया। ठीक है, और 20 से भाग करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा। 5 से भाग करेंगे 6 बार में चला जाएगा। 6 से भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो आई है, 2 जीरो ये और आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 जीरो और आ जाएगी, क्या हो जाएगा, ये 4 इधर बच रहा है ना। 4 से इसे भाग करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, है ना। 75 है, 2 जीरो किस में गुणा हो जाएगी, 7500 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है ना। प्रतिकूल में जो है समय लग रहा है उससे 2 टाइम, और अनुकूल में लग रहा है उससे टाइम टी, है ना। अनुकूल का समय टाइम टी मान लिया तो दुगना जो प्रतिकूल में 2 टी हो जाएगा, है ना। स्थिर जल में स्थिर जल में नाव की चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल क्या आ जाएगी? B-C। तो हमें बोट की स्पीड तो दे रखी है, हमें धारा की चाल को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 50 किलोमीटर है, दोनों ही केस में डिस्टेंस समान है, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस प्रतिकूल बराबर डिस्टेंस अनुकूल। ठीक है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम, है ना। तो जो है प्रतिकूल में स्पीड क्या हो जाएगी? B-C। टाइम कितना लग रहा है? 2t। प्रतिकूल में 2t लग रहा है, और अनुकूल में स्पीड क्या हो जाएगी? B+C। टाइम कितना लग रहा है? t। ठीक है, t से t चला जाएगा, इस दो की इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2b माइनस का 2c बराबर B+C। इस b को इधर ले आएंगे तो ये कट जाएगा, एक भी बचेगा। इस c को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3c। ठीक है, बोट की स्पीड हमें पता है 3 किलोमीटर है,
तो यहाँ से करंट की स्पीड मिल गई हमें c बराबर 3 से एक बार में चला गया, एक बचा है ना। तो ये 1 किलोमीटर पर आवर जो हमें करंट की स्पीड मिली। हमें निकालनी है धारा के प्रतिकूल, b माइनस सी निकालना है। तो b है 3, करंट की स्पीड है 1, घटा दें कितना हो जाएगा 2, 2 किलोमीटर पर आवर प्रतिकूल चाल हो जाएगी। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, other than the nervous system which other system help control and coordinate in our body, वो है एंडोक्राइन, है ना, इसको आप याद रखिए। और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो अपशिष्ट है ना, अपशिष्ट उत्पाद व अतिरिक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना और जो है अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर ले जाना है, को बाहर ले जाना शरीर से, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द हिस्ट्री के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, है ना, तो वोवल्स को घटा दिया जाए -1 और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके बाद वाले अक्षर से बदल जाओ, कॉन्सोनेंट को जो है +1 कर दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर हैं, स्वर को हम पहचानना। अब देखिए इसमें स्वर कैसे हैं, ये है आई है, ओ है ना, तो दो स्वर हो गए। सबसे पहले इनको तो एक एक घटा दीजिए, है ना, आई को 1 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच, ओ को करेंगे एन हो जाएगा। अब बाकी के बचे कॉन्सोनेंट एच, एस, टी, आर और वाई, है ना, इनको जो है कॉन्सोनेंट इनको एक एक बढ़ा दें। एच का हो जाएगा आई, ठीक है, एस, एस का हो जाएगा टी, टी का हो जाएगा यू, ओ का हमने कर ही दिया है आर, आर का हो जाएगा एस, वाई का हो जाएगा जेड, ठीक है। अब इस प्रकार बने समूह में कितने स्वर हैं, स्वर कितने बने, एक आई बन रहा है, एक यू बन रहा है और कोई स्वर नहीं है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें 2 स्वर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 सितंबर 2024 को जोरावर लाइट टैंक का सफल ऑटोमोटिव परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी था, वो था DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, 297 गुणा 303 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 297 को क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस के 3, और 303 को क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस के 3, ठीक है। अब ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है वो, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 300 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9, है ना, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगी, ये 4 जीरो माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 8 9, 3 बार 9 फिर 1 हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो हम 8991, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं चाहे वे सामान्य ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत हो, और निश्चय करता है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। कथन क्या है, सभी रस्सियां जंजीरें हैं, ये हो गई रस्सियां, और सभी रस्सियां जंजीरें हैं, जंजीरें हैं, ठीक है। सभी जंजीरें तार हैं, ये हो गई तार, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी तार जो है रस्सियां हैं, सभी तार, है ना। देखिए जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ
है ना। तो सभी तार रस्सियां कह रहे तो ये गलत हो जाए, और जब अंदर से बाहर की तरफ जाए तो ऑल। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, सभी रस्सियां तार हैं। अब देखिए सभी रस्सियां तार है, ये अब जो है अंदर से बाहर की तरफ जाए तो ऑल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध करके तरीके से बंद किया जाता है तो पानी के अंदर धकेला जाता है, तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है। ऐसा किस लिए होता है ना, कोई एयर टाइट कंटेनर हो गया, है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो है वो हवा को भर करके बंद कर दिया गया है, अब उसे जबरदस्ती जो है इस पानी में डुबाया जा रहा है। ठीक है, ये कंटेनर हो गया। तो क्या होगा कि इस कंटेनर के द्वारा जो वाटर जो हटाया जाएगा, पानी जो हटाया जाएगा, है ना, उसका द्रव्यमान इसके इस बोतल के द्रव्यमान से ज्यादा होगा। उस केस में क्या होगा कि जो हटाए गए द्रव का भार होगा, ये उसके ऊपर एक बायोन्सी फोर्स लगाएगा। ठीक है, कि उस क्योंकि इसका मान कम है, इसने द्रव हटाया ज्यादा है, तो बायोन्सी फोर्स जो उस हटाए गए द्रव के भार के बराबर, तो वो ज्यादा लगेगा इसके ऊपर और ये इसे बाहर की तरफ वापस उछाल देगा। ऐसा किस लिए होगा, बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल, इसे ही बायोन्सी फोर्स बोलते हैं, है ना, लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होगा, यानी जो द्रव्यमान लग रहा है, बोतल का द्रव्यमान जो डब्ल्यू है, उससे उससे ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बोतल के द्वारा हटाए गए द्रव का भार ज्यादा है, और जितना हटाए गए द्रव का भार होता है वही उसके ऊपर उतना ही बायोन्सी फोर्स लगता है। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कि कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 है। इकाई अंक पूछ रहा है, देखिए एक में एक इकाई अंक होता है 11, 11 में इकाई अंक ये हो गया, है ना, 21, 21 में एक ही हो जाएगा, फिर 31 में होगा, फिर 41 में होगा, फिर 51 में होगा, फिर 61 में होगा, और फिर 71, बस 71 तक नहीं, 70 तक जाना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, सबका इकाई अंक एक एक हो गया। इसी तरह से हम 7 का करें, 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो इसमें भी 7 अंक हो गए इकाई के। ठीक है, 7 अंक इसमें हुए एक के, 7 अंक इसमें हुए 7 के। ठीक है, तो दोनों कितना हो गए, 14 अंक। कितने अंक हुए, 14, और कितनी संख्या है, 70, इसका प्रतिशत निकाल लीजिए 100% से गुणा करके। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो चलिए, 7 से भाग करेंगे 2, है ना, ये जीरो बची, 20% हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में पी एल ओ डब्ल्यू को 7164 लिखा जाता है, डब्ल्यू ओ एल एफ को 1564 लिखा जाता है, उस कोड भाषा में एफ को कैसे लिखा जाएगा। एफ चेक करें, एफ इसमें नहीं है, एफ इसमें ही है, तो इसके सारे कोड को उठाइए और चेक कर लीजिए, है ना, इसमें कोई भी कोड एफ का नहीं है, तो इसमें ये संख्या भी नहीं है। ठीक है, अब बस इनको चेक करिए और काटते चले जाइए, यानी वो आंसर तो है नहीं। 7164, 7 काट दीजिए, 1 काट दीजिए, 6 काट दीजिए, 4 है ही नहीं, तो बचा गया ऑप्शन हमारा 5 बचा, यही जो है एफ का कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द ऑप्टिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला स्वर वोवल्स को जो है +1 कर दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक पहले वाले अक्षर से, है ना, कंसोनेंट को -1 कर दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, 2 बार कौन सा आएगा वो हमें देखना है। देखिए ओ सवर हो गया, आई सवर हो गया, ए सवर हो गया, तो इन्हें जो है +1 कर देना है। ठीक है, ओ का प्लस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, आई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा जे, ए का हो जाएगा बी। ठीक है, बाकी को हमें एक कम करना है, तो 16 को कम करेंगे एन हो जाएगा, है ना, 20 को एक कम करेंगे एस हो जाएगा, सी 3 है तो ये बी हो जाएगा, एल एल को कम करेंगे 12 11 हो जाएगा के। तो देखिए 2 बार क्या आ रहा है, बी आ रहा है, हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब होता है कि इन पूरी संख्याओं में 7 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, 7 चेक करें कितनी बार है। यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे एक बार है। 3 बार 7 आ रहा है। और देखिए हमें दिख रहा है 6 भी कई बार रिपीट हुआ है ना। 6 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे और कहीं 6 है नहीं। तो 3 बार 6 है, 3 बार 7 है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 7 है, तभी जो है बहुलक 7 हुआ है ना। तो ये संख्या 7 के बराबर हो जाएगी। 2k प्लस 1 बराबर 7। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, एक घटाएंगे 6 हो जाएगा। 2k बराबर 6 भाग करें k का मान आया 3 है ना। k का मान ही निकालना था तो 3 हो गया। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस यहाँ पे ये माइनस हो गया और माइनस का अर्थ गुणा है तो ये गुणा हो गया। ठीक है, और गुणा का अर्थ भाग है। गुणा गुणा का अर्थ है भाग, ये भाग हो गया। भाग का अर्थ है प्लस, ये प्लस हो गया। तो निम्नलिखित समीकरणों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हमें बस इसको सोल्व करना है। तो अब ये भाग होगा, 3 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, और 5 से इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 110। 110 प्लस 3 माइनस 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। 110 कितना हो जाएगा 109। आंसर हमारा थी करेक्ट हो जाएगा 109। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैलेश नामक नायक को 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो किया गया विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसके लिए आंसर दिया है 12 और 184। हमें देखिए क्या रिलेशन निकाला है इसमें। जो है 12 में से 2 को घटा दिया है ना। 12 में से 2 को घटा दें कितना हो जाएगा 10। इस 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया। प्लस इसमें 12 को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो कितना हो गया 112। सेम यही इसमें करें हम। 15 में से 2 को घटा दें कितना हो जाएगा 13। 13 का कर दे स्क्वायर, स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 169। ठीक है, हमने जो है 12 का ही कर, 12 को थोड़ा सा 2 घटाया था तो हम इसमें भी जो है 15 को घटा के हमने 2 करा है ना, तो 15 को ही हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 और 1 5 14 हो जाएगा और 16 1 17 और ये 18 184। तो इस तरह से हमारा रिलेशन ये एक मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और इसकी चाल 5 किलोमीटर की कमी कर दी जाए, कमी यानी माइनस कर दिया जाए, तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए हमें पहले जो है दे रखा है टाइम दे दिया है और दूरी दे दिया, तो हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 275 अपॉन टाइम 5 से भाग करें, पचू पचू 25 और ये 2 फिर से पचू पचू 25। तो स्पीड हमें मिली 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब वो जो है 5 किलोमीटर चाल को कम कर दिया गया, तो अब स्पीड कितनी हो गई 50 किलोमीटर घंटा। ठीक है, तो कार को 200 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो हमें टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 250, स्पीड कितनी है 50 की। टाइम निकालना, भाग कर दीजिए 5 बार में चला जाएगा, ये आया 5 घंटे। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा 5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है। वो होती है त्वरण, है ना। त्वरण का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड। दूरी का क्या होता है मीटर, है ना। और चाल का क्या होता है ये भी होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, चाल क्या होता है ये होता है दूरी परिवर्तन की दर। दूरी परिवर्तन की दर। वेग भी यही होता है, ये होता है विस्थापन परिवर्तन की दर। विस्थापन परिवर्तन की दर। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर की ओर मुख किए हुए
48 छात्रों की एक पंक्ति में तीनों जो है बाएं छोर से 15वें स्थान पर है ना। यहाँ से ये हो गए 48 हैं छात्र टोटल, ठीक है। और जो है तीनों बाएं ओर से यहाँ पे वो 15वें स्थान पर है, ठीक है। और दिनेश तीनों के, ये तीनों हैगा, ठीक है। टोटल बच्चों की संख्या है 48, तो दिनेश तीनों के दाएं से 9वें स्थान पर है। तीनों का दाया ये हो जाएगा, यहाँ से 9वें स्थान पर है, यहाँ पे 9वें स्थान पर है, तो 9वें स्थान जोड़ दें, कितना हो जाएगा ये 8 15 और 9 24, तो यहाँ से ये हो गया दाएं से बाएं से हो जाएगा 24वें स्थान पर, ठीक है। तो पंक्ति के दाएं छोर से दिनेश, ये दिनेश की पोजीशन हमें मिली बाएं से, और दिनेश की पूछी गई है दाएं से कितनी होगी, है ना। देखिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल बराबर, है ना, स्थान निकालना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो हमें एक साइड से मिल गई, दूसरी साइड से पूछा, उसी की पोजीशन को तो निकाल लेंगे। लेफ्ट से हमें 24 मिल गया, राइट से पूछी गई माइनस 1, टोटल कुछ 48 छात्र, 48 और ये हो जाएगा 49, इसमें से माइनस 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, है ना। 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 25वां स्थान है दाएं से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पौधे में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, वो होता है स्टार्च, है ना। ये होता है पॉलीसेकेराइड्स, ग्लूकोज ये होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेकेराइड्स बोल सकते हैं ना, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, ठीक है। और सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। ये जो है ये हो गया मोनोसेकेराइड्स, ये हो गया डाइसेकेराइड्स, और ये हो गया पोलोसेकेराइड्स। जब दो अणु होते हैं तो उसे बोला जाता है डाइसेकेराइड, जब दो से अधिक अणु होते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड्स बोला जाता है, ठीक है। आप इसको याद रखिए। और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है जो है हमारा जो लीवर होता है वो जो है इसको ग्लूकोज को जो है स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी को 20% के लाभ पर साइकिल बेचता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसको जो है 20% के लाभ पर बेच रहा है ना, तो कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा 100%, 20% का लाभ हो रहा है तो इसका जो है कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 120%, ठीक है। बी इसे 25% के लाभ पर बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है 25% के लाभ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा कि इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, देखिए अगर 100 होता तो हम डायरेक्ट 25 को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 120% गुणा 125%, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 120% गुणा 125%, ठीक है। जो है ये जो है 1500 रुपये है, सी जो है 1500 रुपये का भुगतान करता है, ये भुगतान करा तो ये सेलिंग प्राइस हो गया 1500 रुपये। ए ने इससे इसके लिए कितना भुगतान किया, है ना। ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया, ए ने 100% किया, बस यहाँ से 100% की वैल्यू को निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, ये हमने x मान लिया है ना, x बराबर क्या हो जाएगा 1500 गुणा 100% बटे में आ जाएगा 120% गुणा 125%, ठीक है। एक परसेंटेज से ये परसेंटेज चला जाएगा, 20 से भाग करें, 20 से 5 बार में चला जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा, है ना। और इस परसेंटेज को हम हटाएं तो ये बटे में आ जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये 2 जीरो हो जाएगी, है ना। इसको काटे ये कट जाएगा, है ना। फिर 25 से काटे तो ये 5 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा। 5 से इसे भाग करेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, ये हुआ 300, ठीक है। 3 से भाग करेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे ये 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। ये कितना हुआ 200, और ये 5 बच रहा है, 200 गुणा 5 कितना हो जाएगा 1000, इसकी वैल्यू आएगी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 1000,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A/B = 3/2 है और B/C = 3/2 है तो ABC का रेशो निकालिए, है ना। हम यहाँ लिख लेते हैं A, B और C। AB का रेशो कितना दिया है, 3 और 2 का। B और C का रेशो कितना दिया है, 3 और 2 का, है ना। दोनों में B कॉमन है तो हमें इनके B का रेशो बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें 3 की गुणा कर दे और इसमें 2 की गुणा कर, तो ये 6 हो जाएगा ना। अब इधर 3 की गुणा करिए तो इधर भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी, इधर 2 की करिए तो इधर भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो ए, बी और सी का रेशो आया 9, 6, 4। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 9, 6, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक कथन के बाद एक और सेकंड क्रमांकित दो कार्रवाइयां दी गई हैं। आपको कथन में दी गई सभी जानकारी को सत्य मानना होगा और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निश्चय करना होगा कि तार्किक रूप से किस किन कार्रवाइयों का अनुसरण किया जाना चाहिए। कथन क्या है, अगले 3 दिन के लिए ग्रैंड रोड में पानी की पाइपलाइन कार्य योजना के कारण सड़क अगली सूचना तक यातायात के लिए बंद रहेगी। ये कथन हुआ। कार्यवाही क्या होगी, ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक डायवर्जन का प्रभावी ढंग से समन्वित करने के लिए ग्रैंड ट्रक पर मौजूद कर्मियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। बिल्कुल सही है ना। ट्रैफिक को बंद करना है क्योंकि पाइपलाइन का कार्य करना है ना, तो उसके लिए उसको पालन करवाना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। ठीक है। दूसरा क्या है कार्यवाही, ट्रैफिक पुलिस को मुख्य समाचार पत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक मार्गों के बारे में अधिसूचना जारी करनी चाहिए, जिससे ग्रैंड रोड बंद करने तक रहने तक आम जनता उपयोग में ले सकती है। बिल्कुल सही है ना भाई, लोगों को जो है पूर्व में ही सूचना दे दो और अल्टरनेट रास्ता दे दो, ये बिल्कुल सही तरीका हो जाएगा। तो दोनों ही कार्रवाइयां सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 लोगों को बैठा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 लोग हैं, उत्तर की ओर सबने मुंह किया हुआ है। ठीक है। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बी के बाईं ओर यानी बी इधर बैठा हुआ है, तभी इसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। बी और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। 3 व्यक्ति को उठाना, 1, 2, 3, तो के एकदम दाई साइड पे बैठा हुआ है। एफ बी के दाई ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एफ जो है बी का दाया ये हो जाएगा दूसरा स्थान पर, है ना। पहला दूसरा यहाँ पे हो गया एफ। एफ बी के दाई ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है। एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और सी के बीच में, सी को यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ तो बैठेगा नहीं है ना, तभी 2 व्यक्ति बैठेंगे, तो एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठ गए। जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है। ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है, ये नहीं बताया गया कितनी दूरी पर बैठा हुआ है। ठीक है। डी और, लेकिन डी के बाईं ओर से किसी स्थान पर बैठा हुआ है, तो डी का बायां ये हो जाएगा। हमें जी की पोजीशन नहीं बताई कि दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे। अब हम देखें ये बैठा होगा ऐसे, ई के दाएं में और डी के बाएं में, तो यहाँ देखें 3 जगह खाली हो रही है, तो जी यहाँ हो जाएगा, तब डी यहाँ बैठा हो तो ये ए का बायां हो जाएगा, है ना। और ई इधर हो जाएगा, ई का दायां, जी हो गया किसी स्थान पे। ये सारी हमें कंडीशन पूरी हो गई। आंसर क्या हो जाएगा, जी के दाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी के दाएं ओर, जी ये रहा, दाएं ओर कितने लोग हैं, ये है 3 लोग। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है। देखिए सी का नंबर क्या होता है, इसको हटा देते हैं। सी का नंबर होता है 3, एल का होता है 12, यू का नंबर होता है 21, डी का होता है 4। इसके भी सीक्वेंस देखें, यहाँ देखिए यहाँ 9 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे देखें 12, 9, 21, यहाँ पे देखें तो 21 में 9 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, है ना।
और ये साइक्लिक होता है, तो 30 में से 26 को घटा दे तो ये 4 आ जाएगा, है ना। या तो आप इसको जो है 26 जोड़ दीजिए, नहीं तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर दीजिए। अब 4 में 9, है ना, 9 4 हो जाएगा 13। 13 किसका नंबर होता है, एम का। एम के हमारे पास दो ऑप्शन दिए हैं, एम ओ और एम पी। हमें अगला भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एफ का नंबर होता है 6, ओ का नंबर होता है 15, एक्स का नंबर होता है 24 और जी का नंबर होता है 7। यहाँ पे देखिए तो ये हो रहा है, यहाँ पे भी 9 बढ़ रहा है, 15 9 24। यहाँ पे 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ये देखिए 24 और 9 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 33। 33 में 26 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। 7 में 9 को जोड़ दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। 16 किसका नंबर होता है, पी का। एम पी हो जाएगा, कोड कोड हमारा 3 राइट हो जाएगा, एम पी, और एम पी किसी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, हमें ये देखना है। E5 हो गया, N14 हो गया, H25 हो गया और H8 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 5 है और ये 25 है। एक तो डिफरेंस ये हो सकता है कि 20 का हो, इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए तो ये घट रहा है ना। कितना घट रहा है, ये हो रहा है -6। यहाँ अगले में चेक करते हैं, टी का होता है 20, सी का होता है 3, एन का 14 और डब्ल्यू का होता है 23, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या आ रहा है, -6, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए साइक्लिक हमें चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये 26 +5 है, तो अब इसमें से जो है हम 6 को घटा दें तो ये आएगा 25। तो हमारा ये कंडीशन सही हो रहा है कि ये -6 है, ये दोनों ही -6 है, इस तरह से। तो इसमें भी -6 ही लगेगा ना, तो 26 + 23 हो जाएगा, -6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। बी बी का होता है 2 और बी का होता है 22, है ना। ये देखिए यहाँ पे भी 26 + 2 -6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 22, बिल्कुल सही। के का नंबर होता है 11, ई का होता है 5, यहाँ पे -6 का डिफरेंस है। जेड जेड का नंबर होता है 26, यू का नंबर होता है 21। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो -5 का आ रहा है, बाकी सब में 6 का था, तो यही एक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ की कुल ऊंचाई 24 मीटर थी और यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यह किस ऊंचाई पर टूटा है ना। देखिए ये पेड़ हो गया जो टूट के इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इस पूरे की लंबाई है ना, इसको इस पूरे की लंबाई है 24 मीटर, ठीक है। तो देखिए ये जो है लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, है ना। और तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या, साइन 30 डिग्री, है ना। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है ना। तो यानी कि ये हिस्सा है 1 और ये हिस्सा है 2, 1 और 2 टोटल हो गया 3 हिस्सा। 3 हिस्सा बराबर है 24 मीटर के, तो इसे भाग कर देंगे, ये 8 आ गया, है ना। एक हिस्से की वैल्यू है 8, यानी कि ये 8 है और ये 16 है। पूछा गया तो किस ऊंचाई से टूटता है, वो 8 मीटर की ऊंचाई से टूटता है। ऑप्शन हमारा 8 मीटर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चाहे तो आप इसे x मान के भी कर सकते हैं, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है तो क्या हो जाएगा, इसको हमने मान लिया x है, तो टोटल जो 24 था तो 24 - x हो जाएगा। यहाँ पे आप रखिए लंब x हो गया और 24 - के x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 24 - x बराबर 2x। इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 3x बराबर 24। तो x से 3 से भाग कर देंगे, ये हो गया 8। x की वैल्यू हमें मिली 8, इसकी वैल्यू हमें ये निकल गई 8। थोड़ा सा कैलकुलेटिव अगर इस तरह से करते हो तो आप जल्दी थोड़ा टाइम को बचा लेंगे, है ना। पेपर्स में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप समय को जितना ज़्यादा बचा पाए बाकी के क्वेश्चंस को करने के लिए केयरफुली। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है। ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जाते हैं ना। तो इसका वॉल्यूम बटे एक गोले के वॉल्यूम से भाग कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ गोले मिल जाएंगे, ठीक है। तो गोलों की संख्या कैसे निकलेगी,
है ना, बड़े बड़े गोले का वॉल्यूम बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे गोले का भी फॉर्मूला यही होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। इसकी त्रिज्या अलग है ना। 4/3 से ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। आर कितना दिया है? ये है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 12 × 12 × 12। आर कितना दिया है? ये है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो इसको ऐसे लिए 2 × 2 × 2। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे 6 बार में जाएगा, ये 6 बार में, इससे भी 6 बार है। तो 6 × 36, 36 का 216, यानी गोलों की संख्या हो जाएगी 216। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न आलेख में सप्ताह के 6 दिनों के लिए कारखाने में टीवी सेट के दैनिक उत्पादन को दर्शाया गया है। ठीक है, सोमवार और मंगलवार को मिलाकर टीवी सेट की कितनी इकाइयों का उत्पादन किया गया ना। सोमवार ये हो गया, मंगलवार ये हो गया, 200 और 300 को जोड़ दीजिए, 500 सेट्स का उत्पादन किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 का 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियमावली 2024 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए किस दिनांक को प्रकाशित किया गया? वो किया गया 4 जुलाई 2024 को। ठीक है, किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो किया गया उषा उत्थुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो। देखिए, बेलन को बना दें, है ना, ये बेलन हो गया। ठीक है, और उसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए, ये सर्कल जो है ऊपर और नीचे 2 बार आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई r² एरिया। और इस जो है सिलेंडर का, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई r h। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें जो कॉमन आ रहा है कौन लेंगे? 2 पाई r बचेगा। ठीक है, बस इसको सोल्व करके पाई की वैल्यू को नहीं रखना, पाई में ही आंसर आ रहा है। तो 2 × पाई r, r कितना है? 7, 7 + 12, इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा? 19। 19 × 7, 2 पाई, है ना, 7 दूनी हो जाएगा 14 × 19 पाई। इसको गुणा करें तो 9 चौक 36, यानी कि यूनिट होगा हमारा 6 पाई। तो 6 केवल एक ही में, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा 266 पाई सेंटीमीटर। अब चाहे तो इसे गुणा भी कर देते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है ना। 14 की 19 से गुणा करेंगे, 10 से थोड़ा, 10 और 4 में तो क्या हो जाएगा? 190 + 19, 19 दूनी 38, और ये हो जाएगा 76। जोड़ देंगे 6, 2, 6 ही आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.002 गुणा 0.5 का सरलीकरण कीजिए कि ऐसे में क्वेश्चन कम से कम दशमलव को हटाइए तो 2 बटा नीचे में 3 जीरो हो जाएगी, गुणा इसमें से भी हटाएंगे, नीचे हो जाएगी 1 जीरो, 5 दूनी हो गया 10, है ना, 5 दूनी हुआ 10, 10 से 10 कट जाएगी, बचा कितना? 1/1000। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 0.001, है ना। 3 जीरो है तो 3 डिजिट तक वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? देखिए, पैरामीशियम, अमीबा और क्लाइमोडोमोनास जो है एक कोशीय जीव है। पौधा जो है बहुकोशीय जीव होता है, कोशिकीय जीव होता है। इसको आप याद रखिए, अमीबा, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित आकार का होता है।
और पैरामीशियम का आकार जो है जूते के आकार का होता है। और क्लाइमाइडोमोनास क्या है? ये एक जो है हरित शैवाल है। ठीक है, हरित शैवाल है, एक कोशीय हरित शैवाल है, इसको आप याद रखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 41 से लेकर के 75 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए, है ना। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और ये वीडियो आपके आने वाले टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।